अभ्यास इतनी बड़ी चीज है ना बाबा कि हर छोटी से छोटी चीज को हस्तमलकवत हाथों में आंवले की तरह आपको आसान कर देती है। ऐसे ही अभ्यास के द्वारा कठिन से कठिन समस्या, कठिन से कठिन बात, कठिन से कठिन पढ़ाई भी आसान हो जाती है जब अभ्यास आपके हस्तगत हो जाता है। गुरु की कृपा भी उसी अभ्यास की मांग करती है कि जब आप ये अभ्यास करते हैं तब आपकी पात्रता विशाल हो जाती है। जब आपकी पात्रता विशाल हो जाती है तो गुरु ज्ञान आके ठहर जाता है। कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में आते हैं, पर कभी कोई संबंध ऐसे होते हैं जहां पर शब्द काम नहीं करते पर केवल हृदय काम करता है, और जहां हृदय काम करता है वहीं गुरु की कृपा बरसती है। वहां शब्द मौन होते हैं, शब्दों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, पर जो आप महसूस करते हैं वही वास्तविक शब्दों से भी कहीं बढ़कर है। आप कुछ नहीं करते, कई बार आप केवल बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, फिर भी आपको आनंद आता है। वो क्या है? शब्द तो नहीं है वहां, शब्द नहीं है वहां, फिर भी कुछ तो है ना, कुछ है। वो जो कुछ है वो इंद्रियों के मापे जाने से परे है। वहां न देखना है, न सुनना है, न समझना है, केवल आपके हृदय को महसूस करना है। इसीलिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप फ्री हो तो मोबाइल में ही लगे रहो। आजकल तो मोबाइलों का तो पूछिए मत भाई। थोड़ी देर फ्री क्या होते, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि पहले जब मोबाइल नए नए आए थे ना तो चैटिंग करने के लिए डिलीट, फिर अब तो ऐसे फट 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 एक सेकंड में रिप्लाई हो जाते। होता है कि नहीं? होता है ना ऐसा। इसका मतलब ये है कि कितनी भी टफ चीज क्यों ना हो, आजकल तो ऐसे ऐसे गैजेट्स निकले हैं कि आपको जानकर हैरानी होती है, और पहली बार जब आप उसका उपयोग करते हैं ना तो आप बड़े अनजाने होते हैं और बुद्धू जैसे फील करते हैं अपने आप को। पर जब आप एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद इतना फट 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 पूछो ही मत। होता है ना, कंप्यूटर है, व्हाट्सएप है, क्या 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 पता नहीं, इंस्टाग्राम है, और क्या टेलीग्राम है, और क्या। तो सब आप लोग उसका अभ्यास करते हो। अभ्यास मतलब क्या? बार 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 किसी एक क्रिया की पुनरावृत्ति होना, उसे अभ्यास कहते हैं। ठीक है? अभ्यास आपका अभ्यास है। आप भोजन करते हो, भोजन करते करते इतने वर्ष हो गए कि अब भोजन की एक निवाला नाक में नहीं जाता, मुंह में ही जाता है। क्या है ये? क्यों नाक में नहीं जाता? आपको डिस्टेंस पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि कहाँ भोजन का निवाला जाना चाहिए। ठीक है? यहां क्यों नहीं जाता बताइए? अभ्यास ना। ठीक है? आप चैटिंग में गलती कम होती है, क्यों? अभ्यास। जिन रास्तों पर पहली बार जाते हो वहां शायद आप 2-3 बार घूम सकते हो, पर एक बार पहुंचने के बाद, बार बार वहां जाने के बाद आंखें बंद करके आप जा सकते हो। नहीं, यहां नहीं, यहां ले, यहां नहीं, यहां ले। क्यों? अभ्यास। अभ्यास इतनी बड़ी चीज है ना बाबा कि हर छोटी से छोटी चीज को हस्तमलकवत हाथों में आंवले की तरह आपको आसान कर देती है। मतलब जैसे हाथ में आंवला रखा हो और कैसे दिख जाता है, ऐसे ही अभ्यास के द्वारा कठिन से कठिन समस्या, कठिन से कठिन बात, कठिन से कठिन पढ़ाई भी आसान हो जाती है जब अभ्यास आपके हस्तगत हो जाता है। ठीक है? अब मुझे बताओ कि हम दिन में कितनी बार अभ्यास करते हैं कि ये सब कुछ जाने वाला है, ये सब कुछ बदलने वाला है। जो हम कुछ देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, पर जो देख रहा है वो सत्य है।
इसका अभ्यास ईमानदारी से हम दिन भर में कितनी बार करते हैं? हम दिन भर में गैजेट्स का अभ्यास तो कर रहे हैं। हम अगर लॉयर हैं तो लॉ का अभ्यास भी कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है हमारी। अगर हम एक गृहिणी हैं तो बार बार पकोड़े तलने का अभ्यास हो रहा है, पानी पूरी खाने का अभ्यास हो रहा है। तो जो एक चीज का अभ्यास है, उस अभ्यास के बदले में आपको इतना अभ्यास हस्तगत हो जाता है कि आप बाद में अगर आंखें बंद कर लो तो, सो जाओ तो, कहीं चले जाओ तो, वो अभ्यास छूटता नहीं है। गुरु का ज्ञान भी उसी अभ्यास की मांग करता है। गुरु की कृपा भी उसी अभ्यास की मांग करती है कि जब आप ये अभ्यास करते हैं तब आपकी पात्रता विशाल हो जाती है। जब आपकी पात्रता विशाल हो जाती है तो गुरु ज्ञान आके ठहर जाता है।